नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीटीसी के कौन कौन से पक्ष मजबूत, आखिर किस आधार पर बीएड हुआ बार। 85,000 शिक्षक भर्ती, नोएस डीएलएड कोर्ट अपडेट, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी के कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जो उसको मजबूत बनाते हैं, और उसी के आधार पर आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने बीटीसी के पक्ष में फैसला दिया। आखिर ऐसे कौन से जो है पॉइंट रखे गए, जबकि जो है एनसीटी को देखा जाए, आपकी केंद्र सरकार को देखा जाए, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को देखा जाए, तो दोनों जो गवर्नमेंट हैं वो बीएड के पक्ष में हैं। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में किस बेस पर बीटीसी की जीत हुई, तो उन्हीं सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। 24 तारीख को प्रीवियस हियरिंग में इसकी जो आपकी डेट लगी हुई थी फाइनल डिस्पोजल के लिए, ये केस लगा हुआ था, हो भी जाता फाइनल, लेकिन वहाँ पर कुछ कंडीशंस जो हैं ऐसी बनी। फर्स्ट जो इसका रीजन रहा वो कहीं ना कहीं जो बीएड कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से कोई भी सीनियर एडवोकेट नहीं उतारा गया। अगर सीनियर एडवोकेट उतारा जाता तो बीएड की तरफ से भी पक्ष रखे जाते और जो है हियरिंग हो सकती थी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा वो ये रहा कि जो जस्टिस हैं सूर्यकांत सर, उनके द्वारा खुद से ये प्रश्न किया गया, पूछा गया कि क्या ये मैटर है नॉन बीएड और बीएड का। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड किया है हुआ है और ऐसे कैंडिडेट जो बीएड नहीं किए हुए हैं, यानी कि बीटीसी कोर्स किए हुए हैं, तो दोनों पक्षों में ये मैटर क्या पूरे भारत के जो राज्य हैं उनको प्रभावित करेगा, उन सभी को प्रभावित करेगा। तो उस पर जो एनसीटीई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि ज़्यादातर जो राज्य हैं वो इस केस में जो भी ऑर्डर आएगा उससे प्रभावित होंगे। तो उस पर जस्टिस जो थे उन्होंने साफ सा कहा कि तो फिर हम इस पर सभी राज्य हैं जिसमें अगर कोई भी राज्य पार्टी बनना चाहता हो, यानी कोई भी स्टेट अपना पक्ष रखना चाहता हो, तो सभी राज्य को मौका देते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर हियरिंग होके ये मैटर प्रॉपर तरीके से फाइनल हो जाए। बाद में इस तरह की जो है कोई भी मैटर देखने को ना मिले, इश्यू देखने को ना मिले बीएड और बीटीसी से संबंधित। इसलिए जो है इसकी हियरिंग उस दिन नहीं हो पाई, जो भी हियरिंग हुई। बाद में बीटीसी के आखिर कौन कौन से पक्ष जो है बीटीसी की तरफ से रखे गए, क्योंकि बीटीसी की तरफ से बहुत अच्छा पैनल उतारा गया था। आपके जो आपके कांग्रेस पार्टी की जो महाधिवक्ता हैं आपके कपिल सिब्बल सर, उनको उतारा गया था, और साथ ही और भी सारे जो महाधिवक्ता हैं वो बीटीसी की तरफ से रहे थे, जिस पर जो है जस्टिस ने बीएड के लिए क्रॉस क्वेश्चन किया कि आखिर बीएड, यानी कि उनका क्वेश्चन था कि अगर आप इसका जवाब दे दो तो हो सकता है कि आपके पॉइंट जो है सुनना चाहते हैं। तो जस्टिस ने एक बीएड के पक्ष में एक पॉइंट रखा था कि जब बीएड हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि बेसिक से अपर जो है एजुकेशन के लिए मान हो सकता है, तो बेसिक के लिए क्यों नहीं। तो इस पर जो बीटीसी के महाधिवक्ता थे उन्होंने जवाब दिया, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 में इस चीज को क्लियर किया गया है कि बेसिक में ब्रिज कोर्स की किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ब्रिज कोर्स करा के जो है भर्तियां की जाएंगी, क्योंकि बेसिक का जो आधार है आप समझ सकते हो कि इसके लिए ऑलरेडी ट्रेनिज जो होते हैं, जो बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, 2 वर्ष का डिप्लोमा करते हैं, वो ट्रेंड होके आते हैं तब नियुक्ति पाते हैं, उसके बाद भी टेस्ट देने पड़ते हैं उसके बाद। अब आप स्वयं समझदार हो, इस चीज को सोच सकते हो कि वहां पर एडवोकेट जो थे बीटीसी की तरफ से उनके द्वारा ये पक्ष रखा गया, और आपको बहुत पहले से ये चीज बताई जा रही है कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे वो आपका राजस्थान हाई कोर्ट में, इसी पॉइंट की वजह से बीटीसी की जीत हुई है कि आरटीई 2009 में
इस चीज़ को रखा गया है कि ब्रिज कोर्स की आपकी आवश्यकता नहीं है बेसिक में भर्ती के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर जो डिप्लोमा ट्रेनीज हैं यानी कि BSTC करवाया जाता है आपका यूपी में, DLED है, अगर इस जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, एप्लीकेंट नहीं होते, तब आप जो है बीएड को मौका दे सकते हो। उसके बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करा के जो है बीएड मान्य होगा। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि BTC अगर RTE 2009 की एक्ट 2009 की बात की जाए तो उसमें साफ साफ ब्रिज कोर्स के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज की जो कंडीशन बताई गई है कि अगर पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि आपको बताया गया था कि BTC जब पर्याप्त मात्रा में है तो बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझदार हो कि अगर यूपी की बात की जाए कि पर्याप्त मात्रा से अत्यधिक BTC कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेट क्वालिफाई हैं, उसके बावजूद भी जो है बेसिक में बीएड को मौका देना कहीं ना कहीं गलत है। इसके बावजूद भी जो माननीय न्यायाधीश महोदय थे उनके द्वारा जो बीएड का एक क्वेश्चन रखा गया, बीएड की तरफ से कहीं ना कहीं पॉइंट रखा गया कि जब हायर एजुकेशन में बीएड लिया जा सकता है तो बेसिक में क्यों नहीं। तो इसका कहीं ना कहीं ये जवाब है कि जो एडवोकेट थे वहां पर उनके द्वारा ये जवाब दिया गया कि ब्रिज कोर्स और जो पहले से ट्रेनीज आते हैं उसमें फर्क होता है। जाहिर सी बात है कि जो पहले से ट्रेन होके आएगा और जो 6 महीने मतलब नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स करेगा वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को हैंडल कर सकता है, पढ़ा सकता है, या फिर जो है उसी से संबंधित ट्रेंड होके आएगा, ट्रेनिंग करके आएगा, डिप्लोमा करके आएगा, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है। यानी कि एक स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक कोर्स के लिए ट्रेंड किया गया है कि बेसिक में ये कोर्स करेंगे, 2 वर्ष का होगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। या फिर जो है एक डिग्री को मान्यता देके ब्रिज कोर्स करवा के 6 महीने का, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, या फिर जो ऑलरेडी ट्रेनिज हैं वो ज़्यादा ट्रेंड हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकेंगे। तो इस पर बहस हुई और यही दोनों पॉइंट रहे हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में जीत रही है, और यही इसी दोनों पॉइंट की वजह से जो अभी तक मामला है बीटीसी के पक्ष में है। क्योंकि अगर बीएड के पक्ष में होता तो जो राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस पर स्टे लग चुका होता, उस पर जो है वो ऑर्डर रद्द हो चुका होता। और यही परिस्थितियां अभी जो है यूपी में है। यूपी में हाई कोर्ट में अगर 2021 की बात की जाए टेट की, तो उस पर रोक लगी हुई है। अभी किसी भी प्रकार की बीएड को राहत नहीं है। फिर भी बीएड के जो पक्ष रखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत है। अगर जो अपोजिट पार्टी की तरफ से जो बीएड के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं उनको सही से सीनियर एडवोकेट डिफाइन करते हैं तो बीएड के पक्ष में जा सकता है, वरना अभी तक बीटीसी के पक्ष में है। तीसरा पॉइंट ये भी है कि एनसीटीई को खुद से किसी भी नियम बनाने का अधिकार नहीं है। और एक जो है हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश ये भी दिया गया था कि स्टेट जो है ये क्लियर कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, चाहे वो प्राथमिक भर्ती हो चाहे किसी अन्य विभाग की हो, तो स्टेट ये तय कर सकती है। अब यहाँ पर बात ये भी रखी जा रही है कि जब एनसीटीई ने मान्य कर दिया, एनसीटीई ने जब नोटिस जारी किया 2018 को, तो उसके बाद ही तो इन कैंडिडेट को बीएड को मौका मिला। उसी के आधार पर यूपी में भी मौका दिया गया। आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हुई थी 2019 में, तो उसमें भी मौका दिया। जब एनसीटीई ने इस चीज को मान्य कर दिया तो इसमें फिर जो है हाई कोर्ट ने क्यों रद्द किया, क्यों जो है इस आदेश को नहीं माना, तो उसका भी एक रीजन है कि एनसीटीई की जो नियम कहता है वो ये कहता है कि जब भी एनसीटीई, पहली बात तो एनसीटीई खुद से कोई भी नियम नहीं बना सकती कि जो है शिक्षक पात्रता के लिए क्या जो है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए टीचर की। अगर एनसीटीई बनाती है तो एक कमेटी का गठन करके, और क्योंकि जो एनसीटीई जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के द्वारा जो एनसीटीई कोई भी निर्णय देगी तो भारत के सभी राज्य उससे प्रभावित होंगे। तो उसमें नियम में कहा गया है कि जब भी एनसीटीई कोई भी आदेश जारी करे, कोई भी दिशा निर्देश जारी करे या कोई भी अधिसूचना जारी करे तो एक कमेटी बना के प्रॉपर और सभी राज्यों की जो है स्टेट से जिस विभाग जो आपके शिक्षा विभाग के
सभी अधिकारियों से मिलकर कमेटी बना के उसके बाद परामर्श करके ही कोई नियम बनाए। जबकि 2018 की अधिसूचना की बात की जाए तो ऐसा नहीं किया गया। एनसीटी के द्वारा ये नियम नहीं किया गया। उसने सिर्फ और सिर्फ एक अधिसूचना जारी की, ना ही किसी प्रकार की कमेटी बनाई और ना ही किसी से परामर्श लिया, जिसके चलते 2018 की जो नोटिफिकेशन थी उसका रद्द होने का एक ये भी रीजन रहा। बात करेंगे 85,000 शिक्षक भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि क्लास 3 के अब तक 28,500 से ज्यादा पद रिक्त हैं। अभी कुछ विभागों से जानकारी आनी है। इनमें से 12,000 से ज्यादा पद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास आग्रह पत्र भेज रखा है। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि चूंकि मंत्रिमंडल के क्लर्क स्टेनो और आदि के लिए योग्यता 10/2 कर दी है, इसलिए सभी विभाग बिना मंत्रिमंडल को भेजे स्वयं अधिसूचना जारी करवाएं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह आग्रह पत्र आयोग को 1 नवंबर से पहले भेज दिए जाएं। अभी ग्रुप डी के लिए विभागों से 1,000 से ज्यादा और क्लास 3 के लिए करीब 1,500 से ज्यादा रिक्त पदों की जानकारी मिलेगी। इस तरह क्लर्क स्टेनो समेत क्लास 3 के करीब 30,000, ग्रुप डी के करीब 13,000 पदों पर भर्ती होगी। परिवहन विभाग जल्द 1,500 चालकों के परिणाम घोषित कर देगा। शिक्षक 30,000, सिपाही 12,000 होंगे। इस तरह से हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं 85,000 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी करने के, जिसमें अन्य विभाग के जो है पद भरे जाएंगे। बात करेंगे नोइस डीएलएड कोर्ट अपडेट। नोइस डीएलएड को अगर यूपी की बात की जाए तो मामला अभी हाई कोर्ट में है। इसके भी यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगी हुई है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 13 जुलाई को इसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जो पक्ष थे नोइस डीएलएड के और अन्य पार्टीज थी, सभी के पक्ष को सुनकर ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जब इसका ऑर्डर अनाउंसमेंट किया जाएगा उसके बाद ही इस पर भर्ती देखने को मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जो चैनल से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।